हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट एजरा पाउंड की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो। सबसे पहले हम द पोएट एजरा पाउंड के बारे में बात करेंगे। एजरा पाउंड का जन्म 1885 में अमेरिका में हुआ था। उन्होंने कविता, आलोचना और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं आधुनिक काव्य शैली का विकास, इमोजिज्म आंदोलन का नेतृत्व, आवश्यक शब्दों का त्याग, पूर्वी साहित्य से प्रेरणा। उनकी कविता भावों से अधिक चित्रों पर आधारित होती है। अब हम इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो का अर्थ है मेट्रो स्टेशन पर। शीर्षक कविता की आधुनिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। मेट्रो स्टेशन आधुनिक जीवन की भीड़, गति और अस्थिरता का प्रतीक है। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एजरा पाउंड 20वीं शताब्दी के आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक थे। वे आधुनिकतावादी आंदोलन और विशेष रूप से इमोजिज्म के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी कविता पारंपरिक अलंकरण, भावुकता और लंबे विवरणों के विरुद्ध जाती है तथा संक्षिप्तता, स्पष्टता और तीव्र बिंब पर जोर देती है। उनकी कविता इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो इमोजिस्ट कविता का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। यह कविता केवल 2 पंक्तियों की है, फिर भी अर्थ, भाव और सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत गहन है। यह कविता बताती है कि कम शब्दों में भी गहरी अनुभूति और सौंदर्य व्यक्त किया जा सकता है। अब हम इस पोएम की बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। यह कविता एजरा पाउंड के पेरिस मेट्रो स्टेशन में हुए एक अनुभव पर आधारित है। कवि ने मेट्रो स्टेशन पर भीड़ में अचानक कुछ सुंदर चेहरों का देखा। वह क्षणिक दृश्य इतना प्रभावशाली था कि उसने कवि के मन में एक तीव्र बिंब उत्पन्न किया। पहले पाउंड ने इस अनुभव को लगभग 30 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की, लेकिन इमोजिस्ट सिद्धांत के अनुसार उन्होंने उसे संक्षिप्त करते करते केवल 2 पंक्तियों में बदल दिया। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। यह कविता एजरा पाउंड की एक प्रसिद्ध इमोजिस्ट कविता है। इसमें कवि ने मेट्रो स्टेशन की भीड़ में अचानक दिखाई देने वाले कुछ सुंदर चेहरों का चित्रण किया है। ये चेहरे कवि को ऐसे लगते हैं जैसे काली और गीली टहनी पर खिले फूलों की पखुड़ियां। कवि ये बताना चाहता है कि आधुनिक जीवन की भीड़, अंधकार और निरसता के बीच भी सौंदर्य और जीवन की कोमलता मौजूद होती है। मनुष्य का सौंदर्य क्षणिक होते हैं, लेकिन वह गहरा प्रभाव छोड़ता है। यह कविता बहुत छोटी है, फिर भी इसमें आधुनिकता, अकेलापन और सौंदर्य का सुंदर मेल दिखाई देता है। यह कविता ये भी सिद्ध करती है कि कम शब्दों में गहरे अर्थ व्यक्त किए जा सकते हैं, और यही इमोजिज्म की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दी अपैरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब वह मेट्रो स्टेशन पर भीड़ में खड़ा था, तब उसने कुछ चेहरों को अचानक देखा। ये चेहरे भीड़ में इस तरह अचानक दिखाई दिए जैसे कोई दृश्य पल भर के लिए प्रकट हो और फिर गायब हो जाए। यहाँ अपैरिशन शब्द का अर्थ है अचानक प्रकट होना। कवि ये बताना चाहते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर बहुत ज्यादा लोग थे, हर कोई जल्दी में था। उस भीड़ में कुछ चेहरे अचानक उसकी नजरों में आई। वे चेहरे बहुत सुंदर, शांत और प्रभावशाली थे। भीड़ में हर चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो क्षण भर में मन को छू जाते हैं। यही अनुभव कवि को हुआ। पेटल्स ऑन ए वेट ब्लैक बाउ। इस पंक्ति में कवि एक सुंदर तुलना करता है। वह कहता है कि वे चेहरे उसे ऐसे लगे जैसे काली रंग की टहनी पर, बारिश से भीगी हुई टहनी पर फूलों की कमल पखुड़ियां खिली हो। यहाँ पेटल्स का अर्थ है सुंदर चेहरे, वेट का अर्थ है मेट्रो स्टेशन की भीड़, ब्लैक बाव का अर्थ है अंधेरा और नीरस वातावरण। काली और गीली टहनी अपने आप में सुंदर नहीं लगती, लेकिन जब उस पर रंगीन पखुड़ियां होती है तो वह दृश्य बहुत सुंदर बन जाता है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो एक छोटी कविता होते हुए भी आधुनिक कविता का मील का पत्थर है। इसमें एजरा पाउंड ने यह सिद्ध कर दिया है कि कुछ शब्द भी गहन अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। यह कविता आधुनिक जीवन की भीड़ में छिपी सुंदरता को उजागर करती है